बातें जिस भी हिस्से में होती हैं राजेश भाई, क्या वो थोड़ी खिलती हुई दिखाई दे रही है? एक एग्जिट पोल में आप मामूली बढ़त दिखा रहे हैं, अभी मैंने जो बाकी दिखाए नहीं हैं उसमें ये आंकड़ा दरअसल 6-2 का है। 6 एग्जिट पोल में आप आगे, 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी आगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, विकसित भारत के लिए अब विकसित राजधानी बनाना दिल्ली ने ठान लिया है। 100% आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। लगातार लोगों ने ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले पे घोटाले देख लिए हैं। इन लोगों के झूठ पे झूठ देख लिए हैं। इनके यहाँ की गुंडागर्दी देख ली कि कभी ये स्वाति मालीवाल को अपने घर में पिटवाते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी को पिटवाते हैं। ये सारी चीज़ें देख ली है, जनता त्रस्त हो गई है। वो जो आदमी कट्टर ईमानदार बन के आया था, वो कट्टर बेईमान हो गया। जो कह रहा था मैं कुछ नहीं लूंगा, उसने सब कुछ ले लिया, पूरी दिल्ली को लूट लिया। जो आदमी कह रहा था मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं, वो सबसे बड़ा भ्रष्टों का सरगना बन गया। ये दिल्ली की जनता में आज बखूबी था, जहां कहीं भी आप जाओ। मैं आज आपको ये वादा करता हूं, ये सरकार भाजपा की कंफर्म बनेगी। कोई नहीं रोक सकता। ये तो आपने 2020 में कहा, 2015 में कहा, एक बार 3 सीट पर सिमट गए, अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुनवा पाए, एक बार 8 सीटें आई, 27 साल का वनवास भी है। इस बार थोड़ा अभी ज्यादा अति उत्साह या उतावले तो नहीं होने लगे? अभी इंतजार कर लें क्या कि फाइनल वोटिंग परसेंटेज कितनी थी, या खिला ढह गया है, शीश महल तोड़ दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है? सर, शीश महल तो जो लोग कह रहे थे कि हम मकान नहीं लेंगे, वो आदमी 4-4 कोठी को हटा करके 50,000 गज में बना लेता है। जो आदमी वैगनार में चलेगा कह रहा था, वो आदमी काफिला लेके चलता है। ये दिल्ली की जनता ने देख लिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो नया मकान बन रहा है उसमें कितने 2700 करोड़ रुपए में बन रहा है? आम आदमी पार्टी के सर, वो अमाउंट आपको पता होगा। प्रधानमंत्री का वो आधिकारिक बंगला है, कोई भी प्रधानमंत्री रहे हैं वहीं रहेंगे। पर ये कोई सीएम का आधिकारिक बंगला नहीं है, निजी बंगला है। नहीं, निजी बंगला नहीं है। दिल्ली में कोई सीएम का आधिकारिक बंगला नहीं है। अलग अलग सीएम अलग अलग, पर ये निजी भी नहीं है ना, पर ये निजी भी नहीं है, पर अलग अलग सीएम अलग अलग बंगलों में रखे हैं। किसी ने कोई इतना बड़ा 4 फ्लैट को तोड़ करके नहीं बनाया था। ठीक है, थोड़े और आंकड़े यहां पर दिखा दूं, क्योंकि पहले 2 में तो थोड़े मुस्कुराए होंगे आप। अनुराग ढांडा चाणक्य स्ट्रैटेजीज का आंकड़ा भी सुन लीजिए। ये कह रहे हैं बीजेपी 39 से 44 सीटें जीतने वाली है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी। आम आदमी पार्टी 25 से 28 सीटें ही लेकर आ पाएगी। कांग्रेस यहां पर सबसे ज्यादा सीटें दे रहा है अभी तक चाणक्य स्ट्रैटेजीज, 2 से 3। तो कांग्रेस के लिए तो ये मतलब खुशखबरी, ये तो इन्फिनिटी इंक्रीज है। 0 सीट से अब जितना 1 भी आएंगी तो मतलब वो इन्फिनिटी, वो मैथमेटिकल एक थोड़ा सा इसमें मजाक किया जा सकता है। पोल डायरी का जो एग्जिट पोल है, इसमें बीजेपी काफी बड़ी बढ़त के साथ सरकार बनाती दिख रही है। एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है। बीजेपी 42 से 50 सीटें, आम आदमी पार्टी 18 से 25, कांग्रेस को 2 सीटें। और यहां पर वोट परसेंटेज जो है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। वोट परसेंटेज में ऐसा नहीं कि दिन रात का कोई अंतर है, पर हां, बीजेपी 45%, 7% वोट ज्यादा लेती दिख रही है। 38 के करीब उन्होंने वोट लिया था पिछली बार, वोट शेयर था। आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में लगभग 12% की यहां पर गिरावट हो रही है। कांग्रेस 9%, दहाई का आंकड़ा, यहां भी पार नहीं कर रही है। तो पहले 2 के बाद लगातार 3 एग्जिट पोल अनुराग झटका दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता नहीं है संदीप जी, झटका इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा थोड़ा आंकड़ा फिट नहीं बैठता एग्जिट पोल के साथ। ये पुराना इतिहास है, आप तो सारे नंबर्स जानते ही हैं, 13, 15, 20, 22, क्या ही बताएं। तो इसमें जो भी एग्जिट पोल आ रहा है उसमें 20-22 सीटें जोड़ लीजिए तो हमारा एक्चुअल नंबर आ जाएगा, उसमें कोई गलत नहीं है। जहां तक आपने कहा कि अभी तक ये नंबर नहीं आया है कि कितनी वोटिंग हुई है, मैं आपको बता देता हूं, जो हम ग्राउंड के टच में, हम लगातार फीडबैक ले रहे हैं, 65 से 67% के बीच में वोटिंग होगी संदीप जी, जब फाइनल फिगर आएगा। और ये 67% जो 2015 में वोटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, लगभग उसको टच करेगा इस बार की वोटिंग भी, क्योंकि इस बार महिलाओं ने अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की है। ये नंबर सब बाद में निकल के आएंगे, क्योंकि हम रियल टाइम में ऑब्जर्व कर रहे थे, सारी जगह से फीडबैक ले रहे थे, तो इसलिए हमें पता है। एक मिनट, अभी चुनाव आयोग ने 5 बजे तक का आंकड़ा 57.7% बताया है। हर घंटे 3 बजे से ये 10% बढ़ा, तो मतलब 1 घंटे में 5%। तो अनुमान 62 का होना चाहिए। आप कह रहे हैं 65-67, बाद में ये तो नहीं
भेड़िया आया, अरे ये तो 62 होना चाहिए था, 63, ये 65 67 कैसे हो गया? ये आपका आंकड़ा है। आप कह रहे हैं कि हमारी पल्स और जो हम रियल टाइम डेटे का ट्रैक कर रहे हैं, बाद में हल्ला तो नहीं काटेंगे? नहीं, ये जो इस वक्त जो माहौल है दिल्ली के अंदर, आप अभी भी देखेंगे संदीप जी, तो कई जगह से आपके पास भी फीडबैक आएगा कि 7 सवा 7 बजे तक वोटिंग चली है कई जगहों पर। तो मुझे लगता है कि जो हमारा एक अंदाजा है 65%। नहीं, वो जो आप 2015 का जो जिक्र कर रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, इशारों में बोला। हाँ, इशारों में आप कह रहे हैं 2015 वाला वोटर टर्नआउट है, मतलब हम तो 67 लेकर आए थे जी 2015 में, इशारों में यही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं संदीप जी वो नहीं कह रहा हूं। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि ये जो एग्जिट पोल हैं, ये तो दोपहर को ही आंकड़े कुछ लोगों ने बता दिए थे कि 40-45 बीजेपी के दिखा देंगे इस बार एग्जिट पोल। लेकिन हम जब ग्राउंड पर 6 बजे तक जो फीडबैक मिला है, मैं उसके आधार पे बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम कन्विंस्ड हैं, हम अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, अच्छे मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। मैं तो अच्छे मैंडेट का क्या मतलब है? अच्छे मैंडेट का क्या मतलब है? 46 से 52 दे रहा है वी प्रिजाइड, माइंड ब्रिंक आपको 44 से 49 दे रहा है, 40 सीटें कंफर्टेबल तो 40 भी हैं, या पार्टी टूट जाएगी? संदीप जी 55 से ऊपर सीटें संदीप जी आएंगी हमारी, आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा। और इसमें जो हमारा अंदाजा है, महिलाओं का जो वोटिंग अनुपात है, आपको आश्चर्य होगा कि 1:10 है, कि अगर एक महिला बीजेपी को वोट कर रही है तो 10 महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट कर रही हैं। इस तरीके का तो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर आपने बता दिया, ये तो पिछली बार भी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि पिछली बार नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये गलत साबित होंगे हमेशा की तरह, और इसमें 20-22 सीटें जोड़ लीजिए, उतनी सीटें हमारी आएंगी। दिबांग, मतलब यहाँ पर सीधे सीधे अनुराग की बातों को थोड़ा फेस वैल्यू पर लूँ। अभी 2 बचे हुए हैं एग्जिट पोल, मैं अभी उन्हें रोक रहा हूँ। तो दरअसल ये जो विश्वास दिखाई दे रहा है, या कि भाई महिलाएं बढ़ चढ़कर हमें देंगी, वो जो लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र में, मैया सम्मान योजना झारखंड में, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में जो वो कमाल किया था, उसी के सहारे भरोसा जता रही है क्या आम आदमी पार्टी? मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा भरोसा है तो वही एक दिखाई देता है जिस पर इतना भरोसा हो। और शायद उनको ये भी विश्वास है कि वो अगर डिलीवर करते हैं तो वो डिलीवर करते हैं। लोग शायद उस पर भरोसा है, उस बात का भी कि हमने डिलीवर किया है। बाकी अभी भी मुझे लगता है कि चुनाव हो गए हैं, प्रचार हो गया है, पोलिंग हो गई है। पर वो डेविल लाइज इन द डिटेल ना। जब तक हमें एग्जैक्ट ये ना पता लगे महिलाओं ने कितनी वोटिंग की है, पुरुषों ने कितनी की है, महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा की है या नहीं की है, मुसलमानों में वोटिंग, मुसलमान बहुल सीटों में 12 सीटें हैं, वोटिंग कितनी हुई है, दलित बहुल जो आरक्षित सीटें हैं वो 12 सीटें हैं, वहां पर कितनी वोटिंग हुई है, उससे पहले आकलन थोड़ा सा टेढ़ी खीर नहीं हो जाता है क्या? खीरी नहीं है ये कुछ और ही चीज़ है। मुझे लगता है कुछ और ही चीज़ है, क्योंकि देखिए वो तो ये भी बता रहे हैं कि उनके एक वोट के मुकाबले हमें कितने वोट पड़े। हाँ। तो मतलब नहीं, मैं बाकी एग्जिट पोल की भी बात कर रहा हूं। एग्जिट पोल्स भी अभी तो पूरी फिगर्स ही नहीं आई। एग्जिट पोल मुझे लगता है कि बहुत सारे नए एग्जिट पोल्स हैं। हाँ। इसलिए उन्होंने अपने तरीके से पोल किए हैं। मैं देख रहा हूं कि कई एग्जिट पोल हैं, 4 के करीब हैं, जो ये भी नहीं बताते हैं कि वोट परसेंटेज कितना है। तो और बहुत रोचक बात है कि जहां कांग्रेस को 0 हो गया था पिछली बार, 2 एग्जिट पोल बता रहे हैं कि अन्य के खाते में भी एक सीट आ सकती है। 2 से 3 भी दे रहे हैं। नहीं, अन्य के खाते में बता रहा हूँ, कांग्रेस के अलावा अन्य अदर्स भी खुल गया है खाता। तो मुझे लगता है कि बहुत रोचक है। अब इनको देखना चाहिए। एग्जिट पोल एग्जिट जो हैं वो भी एक तरीके से चटनी है, उसको आप उसी हिसाब